एक छोटे से लड़के ने गलती से एक मधुमक्खी को पकड़ लिया, लेकिन उसे क्या पता था वह मधुमक्खी असल में मधुमक्खी राज्य का राजकुमार थी। उस छोटे लड़के का नाम था आर्थर। आर्थर के पास एक अद्भुत शक्ति थी, वह खुद को प्रकृति का हिस्सा बना सकता था। जब वह पेड़ पर चढ़कर लेट जाता तो पक्षी उसे तने का हिस्सा समझ लेते। जब वह पत्थर बनकर छिपता तो सबसे तेज सूंघने वाले भेड़िए भी उसे नहीं पहचान पाते। यहाँ तक कि वह कभी कभी काले भालू का रूप धारण कर पूरी रात असली भालू के साथ सो जाता। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे एक समूह बेहद होशियार चींटियां। आर्थर ने उनके लिए एक छोटी ट्रेन भी बनाई थी। हालांकि उसकी माँ को चींटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए हर बार जब वह अचानक जांच करती तो चींटियां अपने 180 IQ का इस्तेमाल कर ऐसी जगह छिप जाती जहां इंसानी नजरें नहीं पहुंच पाती। सबसे बड़ी बात, आर्थर की एक खूबसूरत मिनी किंगडम की राजकुमारी प्रेमिका भी थी, प्रिंसेस सेलिना। लेकिन समस्या ये थी कि आर्थर को मिनी किंगडम पहुंचने के लिए हर साल सिर्फ एक बार मौका मिलता था, क्योंकि माया जनजाति ही उसे छोटा करने में मदद कर सकती थी, और वो भी सिर्फ साल में एक बार पूर्णिमा की रात को। एक दिन आर्थर अपने कमरे की सफाई कर रहा था, तभी उसे एक मकड़ी दिखी। मकड़ी ने उसे एक चावल का दाना दिया जिस पर मदद मांगने का संदेश लिखा था। आर्थर तुरंत समझ गया कि यह जरूर प्रिंसेस सेलिना की ओर से मदद की पुकार है। वह तुरंत अपने नाना के पास भागा, क्योंकि वही मिनी किंगडम का राज जानते थे। लेकिन रास्ते में उसके पिता ने उसे रोक लिया। असल में उसी दिन उसके पापा को मधुमक्खी ने डंक मारा था और उन्हें उनका छत्ता भी मिल गया था। जब वो उसे तोड़ने ही वाले थे तभी गांव के जनजातीय प्रमुख ने आकर उन्हें रोका। पापा गुस्से में घर लौट आए और यहाँ तक कि परिवार को लेकर गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। आर्थर को मजबूरी में उनके साथ चलना पड़ा, लेकिन रास्ते में जब वे एक पेट्रोल पंप पर रुके तो नाना का छोटा कुत्ता उनका पीछा करते हुए आ गया। कुत्ता सोने का नाटक करता रहा और मौका मिलते ही आर्थर चुपके से वापस नाना के पास लौट आया। जनजातीय प्रमुख ने उसकी मदद की। एक रहस्यमयी रस्म के बाद आर्थर का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और वह मिनी किंगडम की दुनिया में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही जमीन फट गई और वह एक बार में जा गिरा, जहां उसका पुराना दोस्त मार्क मिला। मार्क ने उसका स्वागत किया और अपनी 7 स्टार कीड़े वाली गाड़ी में बैठाकर उसे नाइट सिटी ले गया। वहां उन्होंने खबर जुटाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि मिनी किंगडम का राजकुमार एक यूनिकॉर्न के चंगुल में फंसा हुआ है। आर्थर ने चालाकी से राजकुमार को छुड़ाया और दोनों ने मिलकर वहां से भाग निकले। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। रास्ते में उन्हें एक विशाल चूहा और फिर वह भयानक यूनिकॉर्न मिल गया। कभी वेंटिलेटर के पंखे से निकलकर बचना पड़ा, कभी एक विशाल मेढक से टकराना पड़ा। आखिरकार वे छिपते छिपाते एक जगह पहुंचे जहां उन्होंने पाया कि दुष्ट साम्राज्य मिनी किंगडम को डुबोने की तैयारी कर रहा है। वे लोग प्लास्टिक के स्ट्रॉ काटकर नहरें बना रहे थे ताकि पानी भरकर बाढ़ ला सकें। दुर्भाग्य से आर्थर और उसके साथी पकड़े गए और जेल में डाल दिए गए। लेकिन यहीं उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई मिली। आर्थर का नाना, जो 4 साल से लापता थे, यहीं कैद थे। अब उन्हें दुष्ट साम्राज्य के राजा के सामने ले जाया गया। राजा के सिंहासन के नीचे एक लाल जादुई रत्न चमक रहा था। आर्थर समझ गया कि यही इस पूरे विनाश का स्रोत है। दुश्मन ने पानी छोड़कर उन्हें बाढ़ में बहा देने की कोशिश की, लेकिन आर्थर ने चतुराई से अपना पुराना खिलौना कार इस्तेमाल किया और सबको सुरक्षित निकाल लिया। वह रत्न आखिरकार आर्थर और उसके नाना के हाथ लग गया। लेकिन लालची बिल्डर उसे छीनने की कोशिश करता है। तभी जनजाति के दोस्त आ गए और बिल्डर को पकड़ लिया। रत्न आर्थर के परिवार को लौटा दिया गया। अंत में आर्थर और उसका परिवार अपना घर बचा लेते हैं। मिनी किंगडम भी फिर से सुरक्षित हो जाता है।